हाय गाइस, वेलकम। मेरा नाम है दीपक और अभी पिछले महीने ही इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी नई ट्रेड फॉरेन पॉलिसी अनवील की थी। वीडियो नहीं बना पाया था इसलिए इसे अभी बता रहा हूँ। इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट 2030 तक $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स लेकर के जाना है। भारत में इस साल 1 अप्रैल से ये ट्रेड पॉलिसी एक्चुअली इफेक्ट में आ गई है और इसमें भारत के एक्सपोर्ट्स को टारगेट वाइज इस तरह से सेट किया गया है कि 2030 तक इंडिया $2 ट्रिलियन के मार्क को टच कर जाए इन एक्सपोर्ट्स। लेकिन हाँ, ये चीज भी ध्यान रखनी है कि भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स पीछे ना छूटे। इंडिया के अंदर सर्विसेज एक्सपोर्ट्स बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। सर्विसेज का एक्सपोर्ट्स इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है, लेकिन साथ ही मर्चेंडाइज का कंट्रीब्यूशन भी हमें एक्चुअली चाहिए है। मर्चेंडाइज और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में $2 ट्रिलियन का टारगेट, इसके बारे में ऑफिशियल्स ने पहले पास्ट में भी बहुत बार बोला है, लेकिन ये पहली बारी है जब इसको पॉलिसी में बदला गया है। इसमें एक और चीज अच्छी ये है कि इसका कोई टाइम लिमिट नहीं रखा गया है कि इतने साल के लिए ये है या ऐसा कुछ भी। इसको टाइम के साथ साथ अपडेट किया जाएगा जैसे भी हमें जरूरत लगेगी। और इसके अलावा इस पॉलिसी से एक बड़ा फायदा ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को भी होगा, जिसमें ये एस्टिमेटेड है कि ये 200 से 300 बिलियन डॉलर्स तक हो सकता है 2030 तक। साथ ही इस पॉलिसी का एक एम ये भी है कि इंडियन रुपीस एक ग्लोबल करेंसी की तरह उभर करके आए। मैंने अभी 2 दिन पहले ही वीडियो बनाई थी। मैंने बताया था कि बांग्लादेश 19th कंट्री बन गया है जो कि इंडिया के साथ रुपीस में अब ट्रेड करेगा और इंडिया के साथ ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जो कि अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड कर रही है, डॉलर्स पे अपनी डिपेंडेंसी कम कर रही है। तो इस पॉलिसी के बाद में इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट जो भी है वो हमारी डोमेस्टिक करेंसी में ही हो पाएगा, यानी कि इंडियन रुपीस में। और ये ऐसी कंट्रीज के लिए भी फायदा लाएगा जहां पे डॉलर्स कम है, वो कंट्रीज जो करेंसी क्राइसिस को अभी फिलहाल में फेस कर रही है। तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर कुछ सालों बाद आपको कंप्लीटली ट्रेड मैक्सिमम पोर्शन में रुपीस में होता हुआ दिखने लगे तो। खैर, इसमें कुछ टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एक्सीलेंस बनाए जाते हैं, कुछ पर्टिकुलर जगहों को चुना जाता है और इस बार 4 जगहें चुनी गई हैं: फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी। इंडिया में वैसे अभी भी ट्रेड डेफिसिट तो है, लेकिन खैर पहले के मुकाबले डेफिनेटली इंडिया ने काम काफी अच्छा किया है और ये नई पॉलिसी काफी हद तक मदद करेगी इंडिया के एक्सपोर्ट सेक्टर को। खासकर अभी ग्लोबल डिमांड भी काफी चीजों की कम है, थोड़ा बहुत इसका इफेक्ट अभी इंडिया के एक्सपोर्ट्स में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड डेफिसिट भी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रहा है। फेब में भारत का गुड्स एक्सपोर्ट्स 8.8% से गिर गया था, लेकिन ट्रेड डेफिसिट भी 7% श्रिंक हो गया था। भारत की बढ़ती इकोनॉमी के साथ एक्सपोर्ट्स पे ध्यान देना इंडिया के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा और होप सो ये पॉलिसी उसमें मदद करेगी। आप बताओ, आप क्या सोचते हो इसके बारे में? मैं जरूर जानना चाहूंगा। आपकी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलूंगा कल नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद।